Hello everyone, I am Shimangi Rai. Welcome to React and Learn. Today we will cover a small topic, but this topic is very important for your exam. So let's get started. तो हम आज पढ़ेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एरोमेटिक को डिस्कस करते हैं। एरोमेटिक में क्या होता है कि कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, दूसरी चीज वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और तीसरी चीज की वो कॉन्जुगेशन में होगा। कॉन्जुगेशन मीन्स समझ रहे हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कि इस तरीके से कॉन्जुगेशन में होगा। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हक्सल's रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा। 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि वो पेयरिंग में होंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर किसी भी कंपाउंड पे, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज भी क्या दिखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। अगर किसी कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करेगा। अभी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये बस एक प्लेनैरिटी बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ये कंपाउंड को प्लेनर बनाता है पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहीं पे भी काउंट नहीं करेंगे। अगर मैं इसकी जगह पर एक ऑक्सीजन एटम को ऐड कर दूं, ऑक्सीजन के पास हमें पता है कि लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर जो है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। तो मैं एक जगह लिख देती हूँ, सिंगल बॉन्ड, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को और क्या दिखाएंगे, नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स और कौन दिखाएगा, लोन पेयर। आई होप दिस क्लियर। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक सब में काम है। तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो इसके पास टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर मैं इसको देखूं 4n प्लस 2 को, तो 4n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 4n इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो 4n इज इक्वल्स टू 2, तो n इज इक्वल्स टू 1/2। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जो n की वैल्यू आएगी वो 0 से लेके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया एरोमेटिक। अब एरोमेटिक है तो प्लेनर ऑब्वियसली होगा,
जो मैं आपको इस एग्जाम्पल में बताना चाहती हूँ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं एंटी एरोमेटिक पे। कुछ प्रॉपर्टी एरोमेटिक जैसी ही है, कुछ डिफरेंट होगी, और वो क्या डिफरेंट होगी वो हम इसमें देखते हैं। ये भी साइक्लिक ही होंगे। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ये भी sp2 होंगे, प्लेनर भी होंगे, पर ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे, यहीं पे ये डिफरेंट होगा। हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, 4n pi इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n+2 नहीं होंगे। अब जो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, अगर हम सेम इसी एग्जाम्पल को देखें, सेम अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें और n की वैल्यू 1 रखें, तो क्या ये 4n इलेक्ट्रॉन को 4n pi इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कैसे कर रहा है? अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो इसके पास कितने होंगे? 4 pi इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब अगर इसके पास 4 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या ये एंटी एरोमेटिक होगा? तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। बस इसी तरीके से चेक करना है कि अगर वो 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा, अगर 4n pi इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक होगा। इसी तरीके से अगर नॉन एरोमेटिक को देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी साइक्लिक होंगे, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज होंगे और ये नॉन प्लेनर होंगे। कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। नॉन कॉन्जुगेटेड। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये वाला कार्बन देखें तो ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक में भी साइक्लिक होगा कंपाउंड, जो भी स्ट्रक्चर है, sp2 भी होगा, प्लेनर भी होगा, उसके साथ साथ कॉन्जुगेटेड भी होगा। हकल्स रूल को भी फॉलो करेगा। अब दिक्कत कहाँ है, क्यों हम कह रहे हैं कि ये क्वासी एरोमेटिक है? तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक 5 मेंबर रिंग है, और एक ये 3 मेंबर्ड रिंग है। जिसमें यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर पॉजिटिव। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी क्या है? एंटी एरोमेटिक है।
ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है। अभी तो आप कह रहे थे कि अल्कोहल्स उनको फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों के दोनों एंटी एरोमेटिक हो गए। तो इसमें होता क्या है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा वो भी बनाते हैं। इस तरीके से। अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड बना था वो दोबारा से नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक और स्ट्रक्चर बनेगा जो कि होगा अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही एरोमेटिक है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हकल्स रूल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये एरोमेटिक होंगे, लेकिन पहले ये एंटी एरोमेटिक थे, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, क्वासी एरोमेटिक। बस यही डिफरेंस था, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर इसको छोटे टर्म में अगर हम नोट करना चाहें तो कुछ पॉइंट्स में लिखवा देती हूँ, उसके बाद ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। एक पेज में छोटे से नोट्स बनाओ उसके और ख़त्म करो इस टॉपिक को। तो जो मेन याद करने वाली चीज़ ये है कि एरोमेटिक होगा तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा, एंटी एरोमेटिक होगा तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा। और ये चीज़ याद होनी चाहिए कि सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। अगर आपको ये पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कर जाओगे। अब मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, ये है और उसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम पता है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें एक डबल बॉन्ड लगाना है, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद जितने भी कार्बन बचे उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे हम इसमें भी इसी तरीके से। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सपोज मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दिया तो इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ मेरे को बतानी थी। दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ये हो गए, 4 6 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये एंटी एरोमेटिक है। लेकिन अभी इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास ये 7 कार्बन का कंपाउंड है, ये 7 कार्बन का कंपाउंड है। लेकिन जहां पर भी 8 कार्बन या उससे ज्यादा होंगे, आठ कार्बन होंगे या फिर 8 कार्बन से ज़्यादा होंगे, वहाँ पर हम क्या वर्ड का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम बोल देंगे कि नॉन एरोमेटिक है।
भले ही वो एंटी एरोमेटिक हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा हो, लेकिन अगर किसी रिंग में वो रिंग 7 कार्बन से ज़्यादा, मतलब कि 8 कार्बन या फिर 8 कार्बन से ज़्यादा की है और वो एंटी एरोमेटिक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है ये, अगर इसको भूलोगे तो क्वेश्चन को गलत करोगे। इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ। आठ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, मतलब कि एंटी एरोमेटिक है। लेकिन नहीं, हम इसको एंटी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, इसको हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एक और चीज बताती हूँ। अगर कहीं पर एन्युलीन लिखा हुआ दिखे तो डरना नहीं है। एन्युलीन का वर्ड का मीनिंग क्या है वो मैं बताती हूँ। सपोज एक बेंजीन रिंग है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बेंजीन के साथ साथ 6 एन्युलीन भी बोल सकते हैं। ये इसमें 8 कार्बन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? 8 एन्युलीन। तो एन्युलीन वर्ड को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बस वो एरोमेटिक होना चाहिए, मतलब साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। एरोमेटिक वाला वर्ड मेरे से गलती से निकल गया, लेकिन कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, तो हम एन्युलीन वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब एक और टॉपिक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है बेंजीन और ये है नेफ्थलीन, ये है एंथ्रासीन। ये तीनों लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फिनेंथलीन। अब अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम बात करें कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो उसके लिए हम कैसे काउंट करेंगे? नंबर ऑफ रिंग +1। और अगर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है तो इसके लिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कितने होंगे? नंबर ऑफ रिंग +2। तो बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन कितना होगा? एक रिंग है, +1 करना है, तो इसके लिए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 2 रिंग है, +1, तो इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे 3। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो इसमें 3 रिंग हैं और +1 करने पर इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ जाएंगे? 4। 3 रिंग है, +2 करना है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 5। इसको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।